लोकार्पित होइछि बहु प्रतीक्षित राज्यर प्रथम नदीभित्तिक बंदर। इफ्को यूनिट पारादीप तरफ प्रथम नदीभित्तिक बंदर लोकार्पण करिसेंति केंद्र सरकार को जहाज चलाचल आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। विभिन्न क्षेत्र में इफ्को कंपानी तार सफलतार फर्द जोड़ी बेले ओडिशार प्रथम नदीभित्तिक बंदर निर्माण कर चर्चा रहिबा सह अनेक शिल्प संस्था माने नदीभित्तिक बंदर रे पणीय कारोबार करने नहीं प्रथम नदीभित्तिक बंदर लोकार्पित करिछि। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजनार सफल रूपायन करिछि इफ्को। प्रथम थर पर इफ्को यूनिट पारादीप तरफ नदीभित्तिक बंदर लोकार्पण करने सहित पणीय कारोबार आरंभ करिछि। पारादीप बंदर आज विश्व में कार्गो परिवहन क्षेत्र में रेकर्ड करिछि। एथिसहित सागरमाला प्रकल्प और मेक इन इंडिया प्रकल्प और प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना राज्य में प्रथम नदीभित्तिक बंदर लोकार्पण करिसेंति केंद्र सरकार को जहाज बंदर जलमार्ग आयुष विभाग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। आज प्रथम नदीभित्तिक बंदर लोकार्पण उत्सव में ओडिशा सरकार को परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहेरा, सूचना और लोक संपर्क और जलसेचन मंत्री रघुनंदन दास, पारादीप बंदर अथॉरिटी अध्यक्ष पीएल हरनाथों सहित इफ्को कार्यनिर्वाही अधिकारी जेजे पटेल एवं अनेक कॉर्पोरेट सेक्टर अधिकारी माने लोकार्पण उत्सव में सामिल होइछन्ति। पूर्व पणीय कारोबार क्षेत्र में विभिन्न शिल्प संस्था माने विशेषकर सड़क पथ और रेलपथ उपर निर्भर कर आसुथिले, जहाँ द्वारा शिल्प संस्था माने पणीय परिवहन में अत्यधिक खर्चांत हेबा सहित ट्राफिक समस्या और प्रदूषण रे मात्रा बढ़ुथिला। नदीभित्तिक बंदर द्वारा पणीय परिवहन में शिल्प संस्था मानकर खर्च कम हेबा सह ट्राफिक समस्या और प्रदूषण मात्रा अनेक परिमाण में कम हो पारिबा नै मंत्री प्रकाश करिसेंति। सागरमाला योजना रे भारत वर्ष में रही प्रत्येक नदी को संयोगीकरण करा जाई नदीभित्तिक बंदर द्वारा पणीय परिवहन करने को गुरुत्व दिया जाइथिला। ओडिशा रे एहार सफल रूपायन करिछि पारादीप इफ्को यूनिट। प्रथम पर्यायर 10 कोटी टंका व्यय अटकल रे ओडिशा रे प्रथम नदीभित्तिक बंदर निर्माण हेबा सहित एहार लोकार्पण होइछि। पारादीप इफ्को यूनिट निर्गत होथिबा जिस्पम द्वारा वर्षा जल रे मिसी अनेक मात्रा रे परिवेश उपरे प्रभाव पकाउथिला, जहाकु नै पारादीप इफ्को यूनिट तरफ तत्परता प्रकाश पाइबा सह किपरि सुलभ मूल्य रे जिस्पम परिवहन करा जाई पारिबो एनी नदीभित्तिक बंदरर कार्य आगे नेथिले। एही कार्य को ओएसएल सहयोग रे खूब शीघ्र जेठी निर्माण करने सहित नदीभित्तिक बंदर सफल हेबा सहित केंद्र मंत्री द्वारा पताका हलई पणीय परिवहन कार्य आरंभ हेबा सहित प्रथम भेसेल द्वारा पारादीप बंदर को परिवहन आरंभ करिछि इफ्को। इफ्को यूनिट पारादीप द्वारा नदीभित्तिक बंदर द्वारा आरंभ होइथिबा पणीय कारोबार को स्वागत करिसेंति विभिन्न कॉर्पोरेट सेक्टर अधिकारी माने। एही बंदर द्वारा छोट छोट भेसेल रे पारादीप और आखपाखरे रहिथिबा विभिन्न छोट बड़ कंपानी माने लाभवान हेबा सहित स्वल्प खर्च रे परिवहन करिबा सह अनेक मात्रा रे प्रदूषण रोका जाय पारिबो। मुझे लगता है आप लोगों ने खुद देखा है कैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आज देश की जलमार्ग विकास हो रहा है और इनलैंड वाटरवेज और कोस्टल वाटरवेज दोनों को जोड़ने का काम हो रहा है। जो काम पहले कभी हुआ नहीं था वो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनकी मजबूत कदम के वजह से ये संभव हुआ है। आज महानदी से पारादीप पोर्ट तक कार्गो वेसल बार्ज चलने का काम शुरू हुआ है और यहाँ से जिप्सम वहाँ तक पोर्ट तक ली जाएगा और वहाँ से देश विदेश में इस जिप्सम को एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इससे आज पारादीप की जनता के लिए, देश के जनता के लिए एक बहुत खुशखबरी है कि इससे हमारा जो पर्यावरण ये सुरक्षित रहेगा। यानी कि
एक पॉल्यूशन फ्री पोर्ट बनाने के सिलसिले में, देश बनाने के सिलसिले में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, इसका आस आप लोगों ने खुद देखा है। पारादीप में भी, ये महानदी की इस पार में भी आस बढ़िया से कदम उठाते हम लोग अपनी जो भी दायित्व निभाने के लिए जनता के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। ऐसे ही उड़ीसा के बीच में जो भी हमारा नेशनल वाटरवेज है 64 और 5, दोनों वाटरवेज को हम ऐसे ही सागर का साथ जोड़ने के लिए हम अगले दिनों में कदम उठाएंगे और इस विशेष विषय पर उड़ीसा प्रदेश सरकार की जो सहयोग हम चाहते हैं और उड़ीसा प्रदेश की जनता और उड़ीसा प्रदेश के राज्य सरकार, दोनों सरकार इस विषय पर हमें सपोर्ट देते आए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगले दिनों में भारत सरकार और उड़ीसा सरकार और उड़ीसा के जनताओं के साथ और हमारी जो भी स्टेक होल्डर है, सब मिलकर अपने काम को हम आगे बढ़ाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए हुए गति शक्ति को हम साकार करेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते जाएंगे और हमारा लक्ष्य होगा भारत को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाने का। कुजंग पारादीपरू सरोजिनी पाणी को रिपोर्ट, सत्य न्यूज 24। आपण देखुचंदी सत्य न्यूज 24।